हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है इंतज़ाम। विशाल, ये क्या बात हुई? कल तुम्हें माँ को लेने के लिए आना था तो तुम क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर नहीं आए, तुम्हें पता है ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। मुझे भी अपने परिवार के साथ घूमने जाना है। तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर बड़े मज़े से ससुराल हो आए, और मेरा क्या? जाते समय तुमने क्या कहा था? दीदी, इस महीने माँ को आप रख लीजिए, अगले महीने मैं रख लूँगा। भाई, इस तरह तो नहीं चलेगा। इंतज़ार में बैठी सुमन अपने भाई विशाल से कह रही थी। विशाल बोला, अरे दीदी, 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटा हूँ, पूरा घर गंदा था, रोली से अकेले सब कुछ हो नहीं पाता तो मैं उसकी मदद करवा रहा था। फिर मैं भी बहुत थक गया, मैंने सोचा एक दिन आराम कर लेता हूँ, फिर माँ को ले आऊँगा। ठीक है, आपने इस महीने एक दिन माँ को ज्यादा रख लिया तो अगले महीने एक दिन मैं ज्यादा रख लूँगा, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सुमन बोली, बीवी की तुम्हें बड़ी चिंता है, पर माँ बहन की कोई चिंता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना आज। केया आकर माँ को ले जाओ ताकि मैं कल निकल सकूं। अगर तुम नहीं ले गए तो माँ के अगले महीने का पेंशन भी मैं ही रख लूंगी। फिर मत रोना, मेरी अकेले की माँ नहीं है, तुम्हारी भी है। इतना कहकर सुमन ने गुस्से में फोन रख दिया। दूसरे कमरे में बैठी सुमन की मां कमला जी अपनी फूटी किस्मत को रो रही थी। बेचारी पति के मृत्यु के बाद अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी, पूरे जीवन दुनिया के बच्चों को शिक्षा देती रही, पर अपने बच्चों के संस्कार में ना जाने कहाँ चूक हो गई। जो बच्चे बस मां को हर महीने उसके पेंशन पाने के लिए अपने पास रखते थे और बदले में उनकी कितनी सेवा करते थे, यह तो उनका ही मन जानता था। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। माँ, आप अपना सामान बांध लीजिए, विशाल शाम तक आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। आप सामान समेटकर हाल में रख दीजिएगा ताकि मैं नौकरी से बोलकर इस कमरे की भी साफ सफाई करवा दूंगी। अब 1 महीने कमरा बंद रहेगा तो कहीं बदबू ना लगे। कमला जी बोली, बेटा तुम तो 2 हफ्ते बाद लौट आओगी तो मुझे यहीं रहने दो, यहाँ के रसोई का मुझे सब पता है, मैं खुद के लिए बनाकर खा लूंगी और तुम्हारे आने से पहले सारी साफ सफाई भी करवा दूंगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सुमन बोली, नहीं माँ, इस महीने आपको विशाल के साथ रहना है, याद है ना आपको? आपके रिटायरमेंट के बाद जब क्वार्टर खाली करते समय हमने यही तो तय किया था। अब आप बार बार यह सब बोलकर मेरा मूड मत खराब कीजिए, वैसे भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। लाजी बोली, बेटा तो इसलिए कह रही हूँ कि बार बार यहाँ से वहाँ डगरे की बैगन की तरह मुझे मत भेजो। कभी कभी तो लगता है मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 2 बच्चे 2 घर है, फिर भी स्थायी रूप से मेरा ही ठिकाना नहीं है। सुमन चुपचाप मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। शाम में विशाल माँ को ले जाने आया और बोला, दीदी माँ का पासबुक बैग में है ना? सुमन बोली, हाँ हाँ बैग में ही है, और याद रखना अगले महीने एक दिन बाद वापस यहाँ पहुँचाना। विशाल बोला, चलो माँ, बैंक होते हुए चलेंगे, पेंशन के पैसे भी निकालने हैं और फिर आपकी दवाई भी तो लानी है। बेचारी कमला जी सोच रही थी कि आखिर उनकी बीपी की दवाई में कितने ही पैसे लगते हैं। पेंशन से 30 से 35 हजार बेटा रख लेता और बदले में माँ के हाथ में बस दवाई रख देता। सच कहते हैं लोग, जो माँ बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाती है वही बच्चे बुढ़ापे में माँ को इस तरह ठक्कर सोचते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। घोर कलयुग है। विशाल माँ को पहले बैंक ले गया, फिर वहाँ उनसे मीठी मीठी बातें की, सबके सामने यह जताया कि वह माँ का कितना ख्याल रखता है। फिर पेंशन के पैसे लेकर माँ के हाथों में सबके सामने दे दिया और बड़े प्यार से माँ का हाथ पकड़कर वापस घर ले आया। कमला जी बेटे के घर पहुंची। बच्चे दादी को देखकर खुश थे, पर बहू के शरीर पर मानो पानी पड़ गया। रोली विशाल से बोली, ले आए? अरे मैं तो कहती हूँ लेने दो अपनी बहन को हर महीने का पैसा और रखने दो। अब जब तक यह रहेंगी ना तो हम कहीं जा सकते हैं, ना ही अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। कुछ परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते? विशाल बोला, जरा धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। माँ पर 1,000,2,000 खर्चा होता होगा, और जब बैठे बैठे 35,000 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? आज के समय में माँ जितना पेंशन उठाती है
उतनी तो लोगों की तनख्वाह होती है। फिर विशाल माँ से बोला, लाओ माँ पैसे दे दो, रोली संभाल कर रख देगी, फिर जब जब आपको जरूरत होगी आप मांग लेना। कमला जी बोली, बेटा तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो कभी मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाते थे, तो मेरे पैसे मेरे बैग में भी रह सकते हैं। रोली जद से बोली, माँ जी बच्चे तो मेरे अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे संस्कार मैंने दिए हैं, पर नौकर चाकर की नीयत का कोई भरोसा नहीं, तो पैसे मुझे दे दीजिए तो मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। कमला जी ने चुपचाप पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। फिर क्या था, एक दो दिन बेटा बहू सब खाने के लिए पूछे, उसके बाद उनके कमरे में कोई जागने तक नहीं आता था। सबके खाने के बाद नौकर दो रोटी बची सब्जी में से थोड़ा सा अपने ले रखता, थोड़ा कमला जी को दे देता, और कमला जी बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती थी। करीब 1015 दिन बाद रोली फ्रिज खोलकर सारा सामान चेक कर रही थी। फ्रिज में खीर रखी हुई थी, तो उसने नौकर से कहा कि खीर खराब हो जाएगी, आज मम्मी जी को रोटी के साथ यही दे दो। नौकर बोला, मेम साहब पर यह खीर तो 2-3 दिन पहले की है। रोली ने आंखें दिखाई तो चुप हो गया और रात के खाने में उनको वही खीर खाने में दे दिया। अगले ही दिन कमला जी की तबीयत खराब हो गई, सर्दी खांसी के साथ बुखार भी चढ़। दवाई की दुकान से कुछ दवाइयां लाकर विशाल ने कमला जी को दे दी। बुखार तो उतर गया, परंतु कमजोरी और खांसी जाने का नाम नहीं ले रही थी, और रात होते ही उनकी खांसी बढ़ जाती थी, जिसकी आवाज से रोली की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। रोली विशाल से बोली, अब बहुत हुआ, यह यहाँ नहीं रह सकती, अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मुझे और मेरे बच्चों को भी हो जाएगी, तो कुछ करो इनका, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अभी महीना पूरा होने में कुछ रोज बचे थे। विशाल ने सुमन को फोन करके अपने घर की स्थिति बताई। सुमन बोली, भी हर महीने के झंझट से परेशान हो गई हूँ, इसका कोई तो उपाय करना होगा। विशाल बोला, दीदी अगर बात हम दोनों तक सीमित रहे तो एक बात कहूँ। वो उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ बोलो। विशाल ने कहा, क्यों ना माँ को इनकी उम्र के लोगों के पास पहुंचा दें। फिर विशाल ने अपनी पूरी योजना बताई और कमला जी को वृद्ध आश्रम भेजने की तैयारी करने लगा। एक रोज विशाल ने कमला जी से 6 ब्लैंक चेकबुक पर साइन करवाया और बोला, माँ बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, पेंशन के पैसे मैं या दीदी निकाल आएंगे, कल आपको कहीं लिए चलते हैं, वहाँ आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, देखना वहाँ आपका दिल लगा रहेगा। कमला जी जानती थी कि कुछ भी सवाल करेंगी तो उन्हें चुप कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप हाँ कर दी, क्योंकि वर्षों बाद बेटा उन्हें कहीं ले जाने की बात कर रहा है। भोली माँ बेटे के मंसूबों को समझ ना सकी और बेटा उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आया, यह कहकर कि हर महीने और दीदी आपसे यहाँ मिलने आते रहेंगे और पर्व त्योहार में आपको घर ले चलेंगे। वो कुछ सोचकर चुप हो गई, क्योंकि घर पर परिवार होते हुए भी वो वहाँ अकेली ही होती थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बेटा, इसलिए तुमने 6 महीने के पेंशन के कागज पर मुझसे दस्तखत करवाए, अच्छा ही किया, बस थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देना ताकि मुझे यहाँ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। विशाल ने कुछ पैसे दिए और वहां से चलता बना। 6 महीने बाद, दीदी क्या आप नहीं चलगी माँ से मिलने के लिए? विशाल सुमन से बोला। वो बोली, बस 5 मिनट में बसेंट पर पहुंच जाऊंगी, तुम गाड़ी लेकर वहीं आ जाओ तो वहीं से चलेंगे। आधे पौने घंटे बाद दोनों भाई बहन कमला जी के पास पहुंचे। बेंच पर बैठी कमला जी दोनों बच्चों का मुंह निहार रही थी और दोनों बच्चे उनसे हालचाल ले रहे थे। सुमन बोली, क्या बात है माँ, यहाँ खाना पना ठीक से नहीं मिलता है क्या? आप कमजोर लग रही है। वह अपने कांपते हाथों से बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं बेटा, सारी व्यवस्था अच्छी है तभी। विशाल बोला, नहीं नहीं माँ, लगता है आप जरूर कुछ पा रही है, हमें बताइए, हम मैनेजर से कंप्लेन करते हैं। कमला जी प्यार से बेटे के बालों को ठीक करते हुए कहा, बेटा तुम दोनों ने मेरे बुढ़ापे की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा रुककर कमला जी बोली, बेटा क्या तुम मेरा पास बुगला हो? विशाल खुश होकर बोला, हाँ हाँ माँ, यह लो। कमला जी बोली, एक बात कहूँ, बस पूछना मत कि मैं क्या करूँगी, बस मुझे 3-0-3-5-0-0-0 की जरूरत है। 3-0-3-5-0-0-0। सुमन और विशाल ने संयुक्त स्वर में एक दूसरे को देखते हुए कहा, कमला जी
बेटे के हाथ से पासबुक लेकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ के मैनेजर को अपना पासबुक दे देती हूँ, वह हर महीने मेरे पैसे निकाल कर मुझे दे देगा। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने अपने पद से 15 हज निकालकर मां को दे दिए। तभी बगल से गुजर रहे मैनेजर बाबू को कमलाजी पैसे देते हुए बोली, मैनेजर बाबू यह लीजिए पैसे और बड़े वाले कमरे में पंखा और कूलर की व्यवस्था करवाइए और हाँ, एक फ्रिज भी मंगवा लीजिए, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाएगी अगले महीने। अगर फिर से पैसे मिल गए तो एक अच्छे से कमरे में एसी भी लगवा दीजिएगा। मैनेजर बाबू बोले, पर कमलाजी कूलर और एसी की क्या जरूरत है, आप तो पंखा भी बंद करके सोती है, फिर यह सब किसके लिए। कमलाजी मुस्कुरा कर बोली, मैनेजर बाबू मेरा तो कट गया, पर कल को अगर मेरी ये दोनों बच्चे यहाँ आकर रहेंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। यह भीषण गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सुख सुविधा की आदत है। जैसे मुझे यहाँ पहुँचाकर मेरे बच्चों ने माँ के बुढ़ापे का इंतजाम किया, तो माँ अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकती है। पैसे देकर कमलाजी उठकर वहाँ से चली गई तो दोनों बच्चे एक दूसरे का मुता करने लगे। दोनों को आश्चर्य अवश्य हुआ, परंतु उनके चेहरे पर अवसाद या पश्चाताप की एक लकीर तक नहीं थी, क्योंकि यही उनके आने वाले भविष्य का चलचित्र होगा, यह तो तय था। कमलाजी अपना पासबुक लेकर अंदर चली गई। पीछे से बेटा बेटी मैनेजर को बोला, गलती से माँ पासबुक भी लेकर चली गई। मैनेजर बाबू बोले, वो गलती से आपका कुछ नहीं ले गई, जो उनका था वहीं ले गई, और उन्होंने कहा है कि आइंदा से आप दोनों यहाँ मत आइएगा, जब भविष्य आपको यहाँ छोड़ जाएगा तभी आइएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।